उत्तरकाशी में हुई बारिश के बाद कई स्थान पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। लमगांव मोटर मार्ग सिद्धिपीठ कुटेटी मंदिर के समीप सड़क का निचला हिस्सा भरभरा कर गिर गया और मंदिर के पुजारी के घर मलबा की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया। इतना ही नहीं, सड़क में अभी भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं जो कभी भी भरभरा कर गिर सकती हैं, जिससे मंदिर सहित आवासीय भवन को लगातार खतरा बना हुआ है। मंदिर में पुजारी ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही अगर यहां पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए जाते तो मंदिर सहित आवासीय भवन को बड़ा खतरा हो सकता है। लैंडस्लाइड हो गया जिसके लिए हमारे परिवार और मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे पूर्व हमने कई बार शासन प्रशासन को पीडब्ल्यूडी को लिख दिया, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुटेटी मंदिर के पास में सड़क का बहुत दशा हो रहा है और जहाँ पे मंदिर निर्माण का, जहाँ पे पंडित जी लोगों का घर है, निवास है, वहाँ पे पूरा ऊपर सड़क से लेके मलबा गिर गया है और जो खतरे की दृष्टि में आता है वो, और इसको पीडब्ल्यूडी को भी अवगत करा दिया गया है कि रोड पे अपने बैरियर टाइप के कुछ लगा ले जिससे कि जान माल का नुकसान न हो जाता। तो भारी बारिश की वजह से राज्य में कई जगहों पर नुकसान हुआ है। अफसरों को जल्द से जल्द हालात बेहतर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन राज्य में इससे पहले आई आपदाओं के जख्म भी अभी हरे हैं। कई जगहों पर न सड़क बन पाई है, न ही इंफ्रा में सुधार आया है। बारिश हर साल राज्य में तबाही लाती है। कहीं सड़कें टूटी तो कहीं घर बर्बाद हो गए। हर साल तैयारियों के दावे होते हैं, राहत के भी दावे होते हैं, लेकिन हालात ये है कई इलाके अब भी बर्बाद हैं। पिछले साल देहरादून की मालदेवता, सरखेत, सहस्त्रधारा समेत कई इलाकों में बारिश के बाद बर्बादी हुई। घर, रास्ते, सड़क, स्कूल टूट गए और आज भी हालात जस के तस बने हैं। रोड वैसी हैं, सब टूट रखी हैं, किसी मुसीबत में गाड़ी निकाल रहे हैं। इधर ऊपर पहाड़ में हमारी रोड जाके देखो, पूरी खत्म है रोड। अब पब्लिक है नहीं तो स्कूल कहाँ से जाएगी वहाँ? कम से कम यहाँ से 100 आदमी करीब ऊपर निकले गाँव, वो भी किराए पर रह रहे हैं, उनको मकान अभी तक नहीं बना। विभाग ने 1.5-2 लाख चेक पकड़ाया, उसके बाद शांत हो गए। अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी भी जिले में कोई प्रस्ताव बचा नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि काम जारी है। हमारे यहाँ पे कोई प्रस्ताव अभी किसी भी जिले से पेंडिंग नहीं है। मतलब जैसे ही वहाँ से हमारा इनिशिएट होता है तो विद इन अ वीक और सो उनको संतुष्टि कर दी जाती है। अधिकारी भले ही काम करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात बयां करते हैं कि सच्चाई क्या है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की तारीफ की है। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि सीएम धामी की गिनती देश के शीर्ष मुख्यमंत्रियों में है। गौरतलब है कि 3 जुलाई 2021 को धामी ने उत्तराखंड के बतौर 11वें सीएम के तौर पर शपथ ली थी। विधानसभा चुनाव के बाद पिछले वर्ष मार्च में सीएम धामी ने दूसरे कार्यकाल का बागडोर संभाला है और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की गई है दुष्यंत गौतम की तरफ से। जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्होंने अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा में झोंक रखा है। शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी की मीटिंग लेते हुए नजर आए। फिलहाल ये एजेंसी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देहरादून के रायपुर, THDC, बंजारावाला, देहरा खास, यमुना कॉलोनी और नैनीताल में कर रही है। इन गिने चुने इलाकों में 819 करोड़ के काम हो रहे हैं। शहरी विकास के ये काम साल 2025 तक पूरे होने हैं। देहरादून में चल रहे काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ चुके हैं। हालांकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि काम सही क्वालिटी के साथ वक्त पर पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद फील्ड का काम देख चुके हैं और अफसरों को काम ठीक से करने के लिए कहा गया है।
रायपुर का एरिया है, कुछ हल्द्वानी का एरिया है और टनकपुर का एरिया है। तो इन पे कुछ जगह हमारी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये जिस प्रकार से प्रक्रिया है कि टेंडर प्रक्रिया का जो प्राइमरी स्टेज है हम पूरा करेंगे और जब लोन सैंक्शन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें तुरंत कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, यानी काम को धरातल पे लाएंगे। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिससे हाईवे और ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला किया और जिले की सभी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले अस्पताल में भर्ती कराने को कहा है। अल्मोड़ा जिले में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में 1507 महिलाओं की डिलीवरी होनी है, जिसमें सबसे ज्यादा हवालबाग में 241 तो सबसे कम भिकिया साइड में 70 गर्भवती महिलाएं हैं। अब ग्रामीण सड़कों और हाईवे की खराब हालत को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है और सभी महिलाओं को उनकी तय तारीख से 1 हफ्ते पहले अस्पताल में भर्ती करने को कह दिया गया है। देखिए, इसमें सीएमओ को निर्देशित किया गया है क्योंकि प्रेगनेंसी जब रहती है तो उसमें डिलीवरी का एक एक्सपेक्टेड डेट उनको पता रहती है, तो उसके अनुसार वो एक मेजर मैपिंग कर लेंगे कितनी महिलाएं हैं जिनकी इस मानसून पीरियड में डिलीवरी होने वाली है और उनको 1 हफ्ते पहले इस तरह से मैपिंग कर लिया जाए कि जो फैसिलिटीज है वहाँ पर उनको ले आया जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई जेसीबी भी तैनात की गई हैं और मशीनरी भी तेजी के साथ कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी 0 रिस्क पर काम किया जा रहा है। सीएमओ ने भी साफ कहा है कि ये कदम महिलाओं और नवजात दोनों के लिए बड़ा कदम है। सभी अपने MOIC ब्लॉक स्तर के और सभी चिकित्सा अधिकारियों को, महिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है जो भी प्रसव ग्रामीण क्षेत्रों में है और जिन 7 दिन पहले अस्पताल में बुला करके आशाओं और ENM के माध्यम से भर्ती कराएंगे। किन्हीं कारणों से अगर वो महिलाएं अगर भर्ती होना नहीं चाहते हैं तो उनसे कंसेंट लेंगे और डायरेक्ट उनसे फीडबैक लेते रहेंगे और संस्थागत प्रसव कराएंगे ताकि कोई भी प्रसव में कोई परेशानी ना आए। पहाड़ों में कई बार गर्भवती महिलाओं के वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचने की हालत में मौत भी हो जाती है, लिहाजा मॉनसून में ये कंडीशन न आए इसलिए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मेदारी दे दी है और हफ्ते पहले हर हाल में महिलाओं को अस्पताल लाना होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।